तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से बड़ी उपलब्धि मिली है एनएचआई के साथ। आपको बता दें पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी 1 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। वंसल न्यूज पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की ओर से यह बात कही गई है। यह प्रदेश के लिए विकास के नए रास्ते खोलेगा। जो काम 2037 में पूरा होता वो अब 5 सालों में होगा। ये पीडब्ल्यूडी मंत्री की ओर से वंसल न्यूज से बातचीत में कहा गया है। देखिए आपको जानकारी दे दें, जब वंसल न्यूज ने उनसे समिट के बारे में जानकारी लेना चाही कि आखिरकार एमपी की तस्वीर और तकदीर किस तरह से बदल रही है, तो इसको लेकर उन्होंने ये बड़ी बात कही है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मनोज सैनी ने, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने बातचीत भी की है। सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में ग्लोबल समिट हुई है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि जो दिखाई देती है वो पीडब्ल्यूडी या निवेश का एक बड़ा रास्ता खुला है। और जो कल्पना 2047 का भारत कैसा होगा, जिसके लिए अभी से की जा रही थी, पर मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि वो शायद 5-7 साल में ही दिखाई देगा कि 2047 के पहले मध्य प्रदेश कैसा होगा। मेरे साथ इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं राकेश सिंह जी। राकेश जी, बड़ा एमओयू साइन हुआ है, कितना कहा जा रहा है? 1 लाख करोड़ का। जी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 1 लाख करोड़ रुपए का एमओयू लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के बीच में हुआ है और अगले 5 सालों में लगभग 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें जो हाई स्पीड कॉरिडोर होंगे एक्सेस कंट्रोल के साथ ये बनेंगी। कोशिश है कि जो बचा हुआ 40,000 करोड़ है उसके काम भी इन 5 सालों में प्रारंभ हो जाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि वे भी इस दिशा में केंद्र में बातचीत करेंगे, मेरे स्तर पर भी बातचीत होगी और हमें उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी। और ये जो एक्सप्रेसवे बनने जा रहे हैं ये दूरियां भी कम होंगी। उदाहरण के लिए इंदौर से भोपाल के बीच में अभी ऑलरेडी रोड है, हाईवे है, लेकिन कम दूरी वाला ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बने, एक्सेस कंट्रोल के साथ बने, ये सड़कें वो होंगी, ये ग्रीनफील्ड और हाई स्पीड कॉरिडोर ये वो होंगे। कहा यह जा रहा है कि 2037 तक की इसमें बात थी, लेकिन उससे बहुत पहले। तो इसके पीछे क्या तैयारियां किस तरह की रही आप लोगों की? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है विकसित भारत का 2047, उसमें आने वाले समय में ये सड़कें, ये हाई स्पीड कॉरिडोर बनते जो संभवतः 2037 तक बनते। लेकिन इस एमओयू के बनने से या होने से फ़ायदा ये है कि ये 1 लाख करोड़ की जो सड़कें हैं ये इन 5 सालों में या तो बन जाएंगी या काम इनके शुरू हो जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि इसकी तैयारी पिछले दिनों से चल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस दिशा में आग्रह था, प्रयास था, तो कुल मिलाकर हमें उसमें सफलता मिली और माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति ने उसकी गंभीरता को और भी बढ़ा दिया और इसलिए इतनी भारी मात्रा में निवेश की संभावनाएं भी दिख रही हैं। लेकिन ये स्वाभाविक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, रोड्स अच्छी हों, तो निवेशकों को ऐसा प्रदेश ज़्यादा आकर्षित करता है। तो स्वाभाविक है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम अब होंगे, अभी जो काम हुए उसके परिणाम सामने हैं, अब जो और काम होंगे तो बड़ी संख्या में निवेशक और भी अधिक मात्रा में आकर्षित होंगे। चलिए, जीआईएस की एक बड़ी उपलब्धि है, जैसे माना जाएगा 1 लाख करोड़ के निवेश, लेकिन 1 लाख करोड़ का ये निवेश कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके कारण निवेश के अन्य अवसर भी दिखाई देंगे और इंफ्रा जहां हो जाए वहां फिर तो आप समझते हैं कि हर चीज आगे बढ़ती हुई दिखाई देती। तो एक बड़ा प्रयास सफल हुआ और मध्य प्रदेश को कहते हैं कि फिर पंख लगने वाले हैं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।